नमस्कार, आप देख रहे हैं आधार न्यूज हरियाणा और फिलहाल बजरंग दास गर्ग हमारे बीच जुड़े हुए हैं। और बता दें, राजगुरु मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन ने जो है आज समर्थन दिया है बजरंग दास गर्ग को। क्या है आखिर मामला, और कुछ ही महीने बाद विधानसभा चुनाव है, तो फिलहाल आपको बता देते हैं क्या पूरा मामला है। मार्केट में ना आए, क्यों कारण बता देते हैं। ये सभी के सभी लोग जो आपको नजर आ रहे हैं, ये सब है राजगुरु मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी। अब कोई बड़ी और खुफिया मीटिंग चल रही है, तभी के तभी सब लोग जो है बजरंग दास गर्ग जी को घेर के खड़े हैं। चलिए बातचीत कर लेते हैं, पहले इन्हीं से शुरुआत करते हैं। नमस्कार। लगातार हिसार में जो क्राइम बढ़ता जा रहा है, आप लोगों सबसे ज्यादा मैं कहूंगी कि व्यापारियों के ऊपर ही घास गिरती जा रही है। कोई कदम उठाया गया प्रशासन के द्वारा या नहीं, या सिर्फ मीटिंग ही चलती रहेंगी? आज बड़े अफसोस से एक बात और कहनी पड़ती है जी। पुलिस का अधिकारी संजीव कुमार एएसआई करनाल जिले के अंदर अपराधियों द्वारा 2 गोली मार के हत्या कर। जी, मेरा अगला सवाल आपके लिए यही रहने वाला था कि जब पुलिस खुद ही नहीं अपने आप को बचा पा रहे, तो आप लोगों का कैसे? वो भी हमारे भाई है जी, जो रात दिन हमारी सुरक्षा में लगे हुए हैं। जब उनकी सुरक्षा सरकार नहीं कर पा रही तो व्यापारी दिक्कत तो है ना जी। आप ले लो पूरा 3 दिन की घटना बताता हूँ। 3 दिन के अंदर गुड़गांव में गोली मारी व्यापारी, वो मर गया। फरीदाबाद में गोली मारी, वो मर गया। फतेहाबाद के अंदर व्यापारी गोली मारी। 3 घटना 3 दिन के अंदर अंदर। 10 दिन हो गए। सोमवार को हिसार के अंदर 40 फायरिंग करके महिंद्रा शोरूम के ऊपर 5 करोड़ की फरोख्ती मांगी, और एक मोटरसाइकिल 3 गुंडे बिना हेलमेट के पूरा शहर घूम के चले जाते हैं, पकड़े नहीं जाते। अगले दिन खोप करने के लिए बीमा ऑटोमोबाइल पर 2 करोड़ की फरोख्ती। फिर बुधवार को ले लो गोयल ऑटो त्रिपाल के फिर 2 करोड़ की फरोख्ती। जब ये सारा शहर इकट्ठा हुआ, आज मैं जहाँ खड़ा हूँ शहर जो है वो हिसार का दिल है। ये राजगुरु मार्केट एसोसिएशन, बालाजी मार्केट, सारे शहर का दिल है और शहर की करीब है। जो कहते हैं भाई, अगर शहर का कोई नाम पहले मार्केट में आता है, बाजार में आता है, तो सबसे पहले राजगुरु मार्केट आता है और कोई नाम बाद में आता है। और आपको ये भी ध्यान होगा, सबसे पहले सबसे बड़ी मार्केट का नाम सिर्फ राजगुरु मार्केट था, जहाँ हर चीज का काम यही होता था। उसके बाद ही होलसेल क्लोथ मार्केट है, ऑटो मार्केट है, अनाज मंडी है, ये सब बाद में बनी है। जहाँ आप गोविंद का बाजार देख लो, या पटेल नगर मार्केट देख लो, या गणेश मार्केट देख लो, जिस चीज का नाम, ये सारी मार्केट बाद में बनी है। फैसला क्या लिया? फैसला ये है 5 तारीख को पूरी तरह से हिसार बंद रहेगा। हर व्यापारी इसमें भाग लेगा। सभी व्यापारी संगठनों द्वारा, व्यापार मंडल द्वारा, सामाजिक धार्मिक संगठनों द्वारा बंद का आह्वान किया गया। क्यों किया गया? आज व्यापारी भयभीत है अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए। हर रोज हिसार के अंदर खास तो लूटपाट, फिरौती, यहाँ तक कि चोरियों की वारदात हो रही है। तो आपको पता है मैडम, कितनी आपने वीडियो दिखाई भी, आपने सहयोग भी किया, उनके लिए मैं आप दोनों बहनों का धन्यवाद भी करता हूँ। क्यों? आपके सामने 20 करोड़ लाख की फरोख्ती पड़ोस में मांगी फायरिंग करके, सामने चोरियां हुई, उसके बाद 20 लाख की फरोख्ती कैंप चौक पर होटल तोड़ के मांगी, 70 लाख की चोरी सच मोबाइल पर, चोर पकड़वा दिए, आज तो माल बरामद नहीं। सर, व्यापारियों को ही तो जो है फिरौती की मांग की जाती है, उन्हीं को डराया धमकाया जा रहा है, और वहीं फिर आप दुकानें बंद कर रहे हैं। पहले ऑटो मार्केट बंद करी गई, अब राजगुरु मार्केट, ये नुकसान भी व्यापारी झेले? 100%। बड़ा अच्छा सवाल है जी। हमारे पास एक ही चीज है, भाईचारा का प्रतीक व्यापारी। व्यापारी अपना नुकसान कर सकता है, दूसरा नुकसान नहीं कर सकता। हम वो व्यक्ति है, सड़क पर चलते हैं, हमारी जित्तू के नीचे कीड़ी आ जाए तो कीड़ी मरने का भी हम पाप समझते हैं, परमात्मा हमसे कमी रहेगी। अगर हम 100 रुपए शाम को कमाते हैं तो 10 रुपए दान पुण्य में इसलिए लगाते हैं 36 बरादरी का भला हो। हम अच्छा सोचने वाले हैं। और आपको एक बता दूं, हिसार की गूंज आज पूरे हरियाणा ही नहीं, दिल्ली के अंदर है। पूरा दिल्ली की सरकार देख रही है हिसार के अंदर क्या हुआ। आज हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा है, पूरे हरियाणा की फोर्स, डीजीपी की टीम, उसको केस दिया गया। वो हरियाणा की टीम केस के अंदर लगी हुई है। और भी बदल दिए गए, अब कुछ होगा या नहीं होगा? सुनो, अच्छी बात पूछ ली आपने। पुराना एसपी था, वो भी ठीक था, मैं गलत किसी की बुराई नहीं करता जिसने काम किया। नया एसपी आया है, ये हिसार जिले का ही है, यहाँ का है। 2005 के अंदर
इसार डीएसपी था और मैंने कहा था उस टाइम कई बदमाश नए नए पनपे थे, जी मेरा मौका है और मौके ठोके पुलिस वाले बार बार नहीं मिले करते हैं। बोला कैसे? मैं जैसे को तैसा, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा अगले खाए अन्न वैसे बने मन, और जैसा करे वो काम उसका कर दो काम तमाम। और ठोके। जी चावला एसपी था, उसने एक ही बात कही थी कि आज तो अपराधी मुख्य धारे में आ जाओ, नहीं ठोकूंगा और कुछ नहीं, ठोकूंगा नहीं ठोकूंगा, मुझे ना क्या होता है वो, ठोकूंगा, चीरा लगाऊंगा, लगाए चीरे। और जितने बदमाश थे जेल में चले गए अपने आप ही, झूठा पर्चा दर्ज करवा के, जमानत नहीं करवाई। मैंने क्या होया, वो जमानत कौन कराऊं? यानी आपका कहना यह है कि पुलिस खुद जो है अपने पैर बांधे खड़ी है, हाथ बांधे खड़ी, इसीलिए जो है इसलिए इतने ज्यादा पुलिस नहीं बांधे जी। पुलिस बदमाशों को सर कहीं पर भी गोली मारने की परमिशन और हाँ, पुलिस सिर्फ पाँव में गोली मारने की। ये बड़ा अच्छा सवाल जी। मेरी गुड़िया ने अच्छा सवाल किया और मैं कहना नहीं चाहता था। अगर सरकार, मेरी मुख्यमंत्री ये हाथ जोड़ का अपील है, आप पुलिस के हाथ खोल दो जी। पुलिस को कह दो भाई जैसा वो करे तुम उनका जवाब दे दो। दावे के साथ कहता हूँ हरियाणा के अंदर 15 दिन के अंदर अंदर शांति ना हो जाए, मेरा कान पकड़ लेना, बदमाश घर तो छोड़ो, हरियाणा छोड़ो, ढूंढे नहीं पाओगे। जिसे चूहा बिल में घुस जाए ना, तो सांप जो कोई सांप को लठ मारे वो नीचे नीचे घुस जाए, जो बाहर निकालना पड़ेगा कि क्यों चीज के इस तरह रुक जाएंगे, ये ढूंढे नहीं पाओगे। फरोख्ती मांगना दूर की बात, गोली चलाना दूर की बात, ये कहोगे माने बख्श दो भाई, मेरा यूं चल इस तरह ना, जिस टाइम जो बदमाश चित्र लग गया तो रिंग के चल गए, धड़े धड़ पैर पे ना मार, पैर पे ना अजा मार ले, ऐसा हाल है। क्या करे पुलिस वाले, उनको बदमाश लड़ाई करता है, उस पुलिस का हाथ बांध दिया तू गुड्डे के नीचे नीचे, वो सीधा गोली मारे माथे पे, वो मारे छाती पे। ये पागल है, अपनी जान देने जाएंगे, जान सबने पे लगे पे कोई जान देने कौन जाए। ये मेरे से सुरक्षा खड़ी है, ये मेरे ऊपर गोली चलाओगा, ये बेचारे छाती उड़ाओगे, जान तो पहले उनकी जाएगी बाद में मेरी जाएगी। मैं भी सोचता हूँ अगर मेरा कोई सुरक्षा गार्ड है तो मेरी रक्षा कर रहे हैं, तो सबसे पहले उनके लिए सोचना मेरा धर्म और मेरा फर्ज बनता है, सरकार का फर्ज बनता है। पुलिस प्रशासन के हाथ खोल ले, जैसे को तैसा का काम करे और अपराधियों को चीरा, बढ़िया बड़ा चीरा लगाने का काम करे, ताकि अपराधी अपराध करने की हिम्मत ना कर सके। जिस मार्केट में अंदर खड़ा हूँ ये शहर नहीं हरियाणा का दिल है, और ये आज राजगुरु मार्केट तो बंद रखेंगे, ये सारे साथियों ने पूरा शहर इनके अंडर है। जी चलिए दर्शक साहब, बुरा मत मानिएगा, आखिरी एक सवाल आपसे करना चाहूंगी कि जब भी कोई मुद्दा होता है व्यापारियों का तब आप आ जाते हैं, लेकिन मसले आज तक हल नहीं हुए। दूसरी बात है कि अब लोग तो ये तक भी कहते हैं कि भाई सांसद साहब की जगह की उनकी जो कमी है वो बजरंग दास जी पूरा कर रहे हैं, कि जहां जहां जरूरत होती है सांसद साहब को आना चाहिए, वहां पर बजरंग दास जी पहुंच जाते हैं। राजनीति चल रही है। तो मैं एक बात सुन ले, ये सही बात बता रहा हूँ, और कमी पूछ ली मेरे से जी। आज 35 साल हो गए, हरियाणा में कोई चूहिया भी मरे ना जी। मैं और मेरी टीम जावे, जहां जहां गोली कांड हुए हैं, जहां जहां अपराध हुए हैं, जहां जहां सरकारी अफसर घुसे हैं, मैं और मेरा टीम गई है। और एक बात और कहता हूँ, बड़ा से बड़ा अफसर जिसने कॉलर खड़ी कर काम करने की कोशिश करी है, हमने उसकी कॉलर पाड़ के बीच में चेपना काम किया। व्यापारी के लिए आज भी जान हाजिर है, कल भी हाजिर है, और मैं व्यापारी आसान मानता हूँ। आज 40 साल से मेरे ऊपर बेटा समझ के, भाई समझ के ऊपर जो मेरे ऊपर कृपा इन्होंने बरसा रखी है, और दोनों हाथ से मेरे को आशीर्वाद दे रखा है, उन्हीं की बदौलत आज मैं हरियाणा में चल रहा हूँ। अगर ये साथ ना हो, हरियाणा मेरे साथ ना हो, पूरे देश का व्यापारी समाज साथ ना हो, तो भाई बदमाश मैंने छोड़े, सरकारी कौन छोटा है। राजगुरु मार्केट बाहर गए, चौक पे आटा घेर ले, बोला आजा 3 पर्चे झूठे दर्ज करके बोला इस तमाशा दिखा रहे, जेल में ले चल, कौन सा आने मिलो सोचना इसका लगा ले भाई। हम तो आपने देखा हो, हमने एसपी नीचे घेर लिया था हिसार के अंदर, नगोरी गेट के बाद राजगुरु मार्केट के अंदर जो चक्कू कांड हुआ, पूरा शहर बंद करवाया, एसपी आया, मैं बंद
आई कहते मैं माइक फेंका, ऊपर एसपी कूदा, नीचे एसपी, ऊपर मैं, ऊपर लाठे बरसा और ऐसा तो सीधी था। वो 50 सलीब तोला ने सेठ ने नाम मार दिए, एक लाठी पड़ गई ना तो पूरा हरियाणा मलवाद वो मेरे ऊपर पड़ गया बेचारा। 20 लाठी उसका लागी, मृत्यु बचा लिया। 307 लगाई गई, 3 बार जेल गया, 17 पर्चे दर्ज हुए। और मेरे राजगुरु मार्केट के साथी भी मेरे साथ गए, 67 व्यापारी जेल गए, डरे नहीं। चलिए झुके सुरेंद्र नहीं। बजाज जी भी हमारे साथ मौजूद है। सर क्या नमस्कार। कहना चाहेंगे, फैसला जो है आज आप ऐसा लोगों ने है, ले लिया? हमारे पूरे एसोसिएशन के 8 जोन के और 7 बालाजी मार्केट के सारे हम इकट्ठे हुए हैं जी। और पूरा समर्थन दीजिए बजरंग गर्ग को भी। और ऐसा है, जितना ये अपराध हो रहे हैं, जितने गोले चले, ये हरियाणा का एक इतिहास है कि इतने 40 गोले आके चलाए। और पुलिस प्रशासन ऐसी निकम्मी है, मैं तो ये कहूंगा कि यहाँ कोई नहीं आया ऑटो मार्केट के अंदर अफसर या अब धरने लगे। और इनको आगे कुछ देखना चाहिए और नेता बैठे हैं, नेता को सोचना चाहिए भाई इतना नहीं। एक गृह मंत्री बड़े शोरूम के ऐसा है, मेरे को ये हवाई जहाज देखना, वो हवाई जहाज। अब ये गृह मंत्री अनिल विज था, मैं उस टाइम थोड़ा प्रशासन कंट्रोल में था। जी। अब बिल्कुल मेरे हिसाब से कुछ नहीं है, बिल्कुल 0 का 0 है। और पूरा व्यापारी इतना भयभीत हो चुका है, इससे ऊपर कभी भी नहीं होएगा। जी। हाँ जी, आपके ही व्यापारी भाई कहेंगे उनको, मेयर जो है हमारे गौतम सरदाना जी, उन्होंने भी अभी तक कोई कदम नहीं उठाया। ऐसा जी, वो भी जाग आए हैं। देखो जितनी उनकी चलती है वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। जी। हाँ, और ये नहीं है कि मेयर साहब एक पक्ष में है और वो ये नहीं है कि व्यापारियों के साथ नहीं है। वो भी गए हैं, सबसे पहले वो पहुंचे थे। वो मेयर साहब जहाँ कहीं भी है वो गए हैं, तो वो सरकार के साथ तो थोड़ा चलना पड़ता है। ये नहीं है कि बिल्कुल उसके खिलाफ तो होते हैं, नहीं, वो व्यापारियों के साथ है। कार्रवाई देखो जी, उन्होंने सीएम साहब से मेरे सामने बात करी, उनके पीए से भी बात कराई, सीएम साहब से भी बात कराई, और इस काम के लिए वो लगे हुए हैं। बाकी अब ये पता नहीं सीएम साहब कैसे सोच रहे हैं क्या नहीं। देखो ये विज साहब थे, गृह मंत्री थे, और मैं उनका प्राउड है कि ना वो जो कह दिया ना वो करते थे। और हिसार के अंदर जो कांड हुए हैं, पहले यहाँ फरोख्ती मांगी गई थी, आप 24 घंटे के अंदर देखो आईजी थे यहाँ ज्यादा, हिसार कंट्रोल में था। हमें अब ये पता नहीं किससे पूछ ले कौन आईजी यहाँ का, नहीं पता हुआ वो क्या है। वो सिर्फ आगे कुर्सी पे बैठना होता है उन्होंने, तो उनको प्रशासन को ये चीजें देखा, आओ मार्केट में मिलो भाई, ये है, इससे डर दूर होता है। एक भावना ऐसे सरकार भी चाहती है। यहाँ पर काफी लोगों ने उनको जिला ने उनका गुबार कर रखा था कि जो देखो बस ये चालान ही कटवाते रहते हैं, इसके अलावा ऐसा ही चालान बहुत होता है। अब ये बताओ, 4 दिन से नाकाबंदी हुई है, इन्होंने एक भी कोई पिस्तौल पकड़ा हुआ, एक कोई मोटरसाइकिल, आम पब्लिक मेरा वो जा रहा है, उसका कहते थे। मैं परसों की बात है, एक जरा बुजुर्ग जा रहा हूँ, कागज दिखा दे, वो बोले बेटे के पास है, मैं तो चलाता कम, उसका फट चालान काट दिया। ये प्रशासन का काम है, चालान काटना और ना कि कुंडे पकड़ना। ये 3